हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनईपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, एनईपी 2020 जो है ये 108 पेज का पूरा दस्तावेज है। उसी दस्तावेज में से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले गए हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको एनईपी में बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एनईपी का फुल फॉर्म, तो आप कभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत बताइएगा, आप बताएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको ऑप्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देगा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी देगा, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लगाएंगे, आप लगाइएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो एनईपी है ये 3 बार आया था। तो सबसे पहले ये आया था 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के समय में। उसके बाद ये आया था एनईपी 1986, ये आया था राजीव गांधी सरकार के समय में। और फ्रेंड्स, इसमें एक बार अमेंडमेंट भी यानी संशोधन भी किया गया था 1992 ईस्वी में। तो इसको आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, अभी आपको क्वेश्चन के द्वारा सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो एनईपी 2020 है ये आता है 3rd नंबर पे। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि एनईपी 2020 किसको रिप्लेस करके आया, तो आप बताएंगे एनईपी 1986 को रिप्लेस करने के बाद एनईपी 2020 आया। तो अब देख लीजिए फ्रेंड्स, एनईपी 2020 जो है ये किस आयोग के द्वारा बनाया गया, तो आप बोलना कि के कस्तूरीरंगन कमीशन यानी के कस्तूरीरंगन आयोग के द्वारा। अब फ्रेंड्स, एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, तो इसको आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको बताना 6% ऑफ जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी अगर अभी कभी भी आपसे पूछे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो है चर्चा की गई है ECCE। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी मतलब गूगल से डाउनलोड करिएगा एनईपी के बारे में, तो आप जाइएगा पेज नंबर 103 पे, वहाँ से देखिएगा कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, उसमें से हम अभी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक है हमारा ECCE, इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो इसके बारे में बात किया गया है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर बाई 2025। तो इसको आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। ECCE का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, एनईपी 2019 जो है ये 31 मई को आया था और एनईपी 2020 जो है ये 29 जुलाई को आया। तो इसको कभी कभी पूछते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनईपी 2020 कब आया, तो ये आया 29 जुलाई को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फाउंडेशन पिलर हैं, यानी जो हमारा एनईपी 2020 है इसमें आपसे पूछेगा कि इसका आधारभूत स्तंभ क्या है। तो इसके आधारभूत स्तंभ में यहाँ पे है 5 चीज़। एक है हमारा एक्सेस मीन्स प्रवेश, एक है इक्विटी यानी न्याय संगतता, एक है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, एक है अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य, और एक है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जेंडर इंक्लूजन फंड ये किससे संबंधित है। फ्रेंड, GIF इसके बारे में बात किया गया है एनईपी 2020 में, और इसमें बात किया गया है वोमेन एंड ट्रांसजेंडर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है मेरू। आपसे पूछेंगे कि मेरू का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। आप इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा हमारा परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसका जो कंपोनेंट है फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट है स्टार प्रोजेक्ट का, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है। आपसे फ्रेंड्स कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि जो परख है उसमें P का क्या मतलब है, यानी P से हो जाएगा परफॉर्मेंस। अगर आपसे पूछे A का क्या मतलब यानी असेसमेंट, वैसे A 2 जगह है तो शायद ना पूछे,
लेकिन ये आर पूछा जाता है कि परख में आर का क्या मतलब है, तो आर का मतलब है रिव्यू, और फिर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी परख का फुल फॉर्म क्या हो गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स होता है कि बच्चे का समग्र विकास, यानी 360 डेवलपमेंट, यानी उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। और ये परख जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है यानी सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक है एनपीएसटी। एनपीएसटी क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, यानी ये टीचर के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे जो पी है एनपीएसटी में, इसका क्या मतलब है, तो पी मीन्स होता है प्रोफेशनल। इसका उद्देश्य है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच बनाना। अब यहाँ पे देखिए NCPFECCE, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए कि एमंग फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020, यानी NEP 2020 में किसके बारे में बात नहीं किया गया है, तो सबसे पहले जेंडर इंक्लूजन फंड, इसके बारे में बात किया गया है। बाल भवन, इसके बारे में बात किया गया है। सामाजिक चेतना केंद्र, इसके बारे में भी बात किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है जोनल टैलेंट हंट, जोनल टैलेंट हंट, इसके बारे में बात नहीं किया गया, ये NEP में मेंशन नहीं है, आप इसको ऐसे ही क्वेश्चन की तरह याद रखना। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, ये दोनों पॉइंट है। एक हमारा ये जो एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% GER, GER का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो। अब यहाँ पे देखिए अगर 100% पूछे तो स्कूल एजुकेशन ये है 2030 तक, और अगर आपसे GER इन हायर एजुकेशन 50%, तो ये हमारा 2035 तक। यानी अगर पूछे प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल 100% GER, और ये है 2030 तक, और अगर पूछे GER इन हायर एजुकेशन, ये है 50% 2035 तक। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, और इसमें बोला गया है कि क्लास 6 से जो है वो हमारा वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे है टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर लैंग्वेज, यानी NEP में बात किया गया है कि बच्चे को कक्षा 5 तक उसके मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो मदर लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज भी इसी को बोलते हैं, तो इसमें बात किया गया है टिल क्लास 5, यानी कक्षा 5 तक तो पढ़ाना अनिवार्य है उसके मदर लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछे प्रिफरेबली, यानी कहाँ तक कोशिश किया जाएगा, तो आप बोलेंगे कक्षा 8 तक। तो इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे NEP रिकमेंड फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपसे पूछे कि NEP में फॉरेन लैंग्वेज को किस तरह से बात किया गया है, तो आप बोलेंगे एडिशनल ऑप्शन एट सेकेंडरी स्टेज, यानी बच्चा उसको एडिशनल ऑप्शन की तरह लेगा। अब यहाँ पे देखिए HRD जो है यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात किया गया NEP 2020 में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिलो क्लास 2, यानी कक्षा 2 तक ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन क्लास 3 to 5, कोडिंग एंड इंटर्नशिप इन क्लास 6, यानी वोकेशनल एजुकेशन जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन क्लास 9 to 12, यानी यहाँ से वो जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स भारत में नई शिक्षा नीति 34 साल बाद लागू की गई, यानी जब 1986 में आया था उसके बाद से आया फिर कब 2020 में, तो कितना हो गया 34 साल हो गया। तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति में MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पे देखिए ये बात किया गया है कि अगर जैसे कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है 1 ईयर, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे हम 12th तक पढ़ चुके हैं, अब हम जाते हैं, अब पहले क्या होता था BA या BSc जो कुछ भी करते थे वो 3 साल का होता है, मतलब होता था, लेकिन अब क्या हो गया वो 4 साल का हो गया।
तो 1 ईयर जो मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल तक पढ़ा फिर छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन 2 साल तक पढ़ा फिर छोड़ दिया तो उसको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 साल तक पढ़ा तो बैचलर डिग्री, और 4 साल तक पढ़ा तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च यानी पीएचडी। तो आपसे पूछा जाता है कि पीएचडी करने के लिए अब जो है वो कितने साल का वो चाहिए, तो आप बोलेंगे 4 साल का। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वर्ड एजुकेशन जो है ये लैटिन भाषा से डिराइव हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए अचीव यूनिवर्सल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल 2025। नेक्स्ट देख लीजिए पुपल टीचर रेशियो यानी पीटीआर जो है वो 30:1 यानी 30 बच्चे होंगे 1 टीचर होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दीक्षा पोर्टल है एक, ये रिलेटेड टू अपग्रेड द स्किल ऑफ टीचर यानी ये टीचरों से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसका आप फुल फॉर्म याद रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी हम इसका फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन के माध्यम से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दीक्षा पोर्टल जो वो है diksha.govern.in, यह है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर यानी NDIT। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो टैगलाइन है वो है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर आवर हीरोज, यानी ये इसका दीक्षा पोर्टल जो है इसका टैगलाइन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 चिल्ड्रन पिकअप लैंग्वेज एक्सट्रीमली क्विक बिटवीन 2 to 8 और मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट टू यंग स्टूडेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग द मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग। ये सब छोड़िए, आप अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NEP 2020 जो है वो सिस्टम देता है जो हमारा 5+3+3+4 यानी इसको आप ध्यान रख लेना 53-34 ऐसे करके, ये हमारा 10+2 के स्थान पर आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 ईयर जो है ये हमारा 5 ईयर, इसको बोलते हैं हम फाउंडेशनल स्टेज। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखना FTMS, तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी ऐसे करके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशनल जो है ये एज 3 to 8 अप टू सेकेंड क्लास, और ये 3 ईयर का रहेगा हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, एज 8 to 11 क्लास 3 to 5। उसके बाद आता है हमारा मिडिल स्टेज, ये है एज 11 to 14 क्लास 6 to 8। ये सब आपको याद ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रेंड्स फिर 4 ईयर जो है वो सेकेंडरी स्टेज, एज 14 to 18 एंड क्लास 9 to 12। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। तो अभी हमने पढ़ा 4 साल की डिग्री। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये है हमारा लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात, अभी हमने आपको सब बताया, लेकिन अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा। तो ये है 30:1। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी, तो ये है क्लास 6 से, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, आप घबराइए नहीं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, तो वो है MPhil को। MPhil जो है वो अब नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। डिप्लोमा, तो अभी हमने आपको बताया अगर आप 1 ईयर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 ईयर करेंगे तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। अगर आप 3 ईयर करेंगे तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 ईयर करेंगे तो आपका ये मतलब PhD जो है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, 1 साल पढ़ा तो सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ा तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पढ़ा तो बैचलर डिग्री, 4 साल पढ़ा तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, यानी रिसर्च मीन्स होता है PhD, यानी जो लोग PhD करते हैं वो रिसर्च क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, NEP 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो ये है
तीसरे नंबर की, जो कि अभी हमने आपको बताया कि एनईपी जो सबसे पहले आया था वो कब आया था, एनईपी 1968 में, दूसरा आया था 1986 में, तीसरा आया 2020 में। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा, तो यानी ये तीसरे नंबर का है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी 1986 में, उसके बाद इसमें संशोधन किया गया था 1992 में, उसके बाद आया तीसरे नंबर का हमारा 2020। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है, मतलब कब कब आई है, 1968 में आई है, 1986 में भी आई है, 2020 में भी आई, यानी उपर्युक्त सभी में आई है। अब यहाँ पे देखिए कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो ये भी हमने अभी आपको बताया, 1986 में आया था, उसके बाद आया 2020 में, तो कितने साल का गैप हो गया, 34 ईयर का। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा में कक्षा 5 तक। अगर आपसे बोलता कि कितने क्लास तक कोशिश करना चाहिए, तो वो होता कक्षा 8 तक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हम बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे नेशनल है, एन मीन्स नेशनल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एनईपी को कब संशोधित किया गया था, अभी हाल ही में, तो हाल ही में 2020 में किया गया था। एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो एक आया हमारा 1968, दूसरा जो है 1986, फिर आया 2020, तो यानी ये तीसरे नंबर की है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमने आपको बताया, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया, तो ये दिया गया शिक्षा मंत्रालय। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले पाँच सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया, याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास, यानी वही व्यावसायिक शिक्षा, तो वो है क्लास 6। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। हाँ, ये देख लीजिए, आपसे इसका क्रम पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया FPMS, यानी F से क्या हो गया, फाउंडेशनल यानी मूलभूत, P से प्राइमरी यानी प्रारंभिक, M से मध्य, S से सेकेंडरी यानी माध्यमिक चरण, सेकेंडरी मीन्स माध्यमिक चरण। तो इसको आप ध्यान रखना। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, FPMS ऐसे करके देखने में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, शॉर्टकट सही क्रम क्या है, FPMS यानी फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। इस तरह से आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला गया शिक्षा नीति 2020 में 10+2 का नया पैटर्न क्या है, तो ये हमारा 53-34 यानी 5334। सॉरी फ्रेंड्स, हमको लग रहा है अभी हम ऊपर कुछ और बता दिए, तो माफ़ करना आप। यहाँ पे देखिए 5334 है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये छूट गया था शायद। तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसने तैयार की है, तो ये हमारा के कस्तूरी रंजन समिति। इसके अध्यक्ष भी आप देखिए, ये भी आपको याद हो गया होगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और ये जीडीपी का कितना % खर्च किया जाएगा, ये है 6%। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्लाइड भी दिखाए गए हैं, तो इस तरह से वो पूरा दस्तावेज है, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से है फ्रेंड्स, तो यहीं से मतलब छांट करके ये सब पॉइंट उठाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, अच्छे से सब कुछ लर्न करिएगा। देखिए यहाँ पे इसके बारे में भी कैसे डिटेल से दिया गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।